आजकल भारत और पीएम मोदी का डंका पूरी दुनिया में एक बार फिर से माउंट बैक कर चुका है। इसी बीच एक और खुफिया जानकारी डायरेक्ट अमेरिका से सामने निकल कर आ रही है। यूसीएस ने भारत और पीएम मोदी पे एक बड़ा खुलासा किया है, जिसे सुनकर चीन, पाकिस्तान, अमेरिका और रूस में भी हड़कंप मचा हुआ है। जो लोग नहीं जानते हैं उन्हें हम बता दें कि यूसीएस का फुल फॉर्म यूनियन ऑफ कंसर्न साइंटिस्ट है। अंतरिक्ष में कौन सा देश क्या कर रहा है, किस देश के पास स्पेस में कितने सैटेलाइट है, ये आपको यूसीएस से ज्यादा अच्छे तरीके से और कोई नहीं बता सकता, क्योंकि यूसीएस की डेटाबेस में सभी देश, हर एक सैटेलाइट के बारे में बेहद खुफिया जानकारी स्टोर की गई है। और आज इस कंपनी के डेटाबेस ने भारत और पीएम मोदी के बारे में बेहद महत्वपूर्ण खुलासे किए हैं। अगर आप इस वीडियो को बीच में छोड़कर चले जाएंगे तो आज आप बेहद महत्वपूर्ण जानकारी से हाथ धो बैठेंगे। मतलब अगर आप इस वीडियो को पूरी नहीं देखेंगे तो आपका नुकसान होने वाला है, क्योंकि इसमें कई ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो आपको आज से पहले कोई नहीं बताया होगा। वैसे तो आप लोग दिन भर फेसबुक, टीवी और यूट्यूब पर बकवास देखते रहते हैं, और आज इस वक्त आपको इस वीडियो से काफी नई जानकारी मिलने का अवसर मिला है, तो इस अवसर को गवाही नहीं बल्कि इसका भरपूर फायदा उठाए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही नीचे कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। इसके अलावा अब हमें नीचे कमेंट में ये भी बता सकते हैं कि आप किस टॉपिक पर अगला वीडियो देखना पसंद करेंगे। तो आइए इस खुफिया जानकारी को एक एक करके जान लेते हैं। बीते कुछ दशकों में भारत ने स्पेस की दुनिया में अपनी बादशाहत साबित की है। अमेरिका और रूस से मुकाबला करते हुए भारत उस फेहरिस्त में आ खड़ा हुआ है जहां दुनिया के चंद मुल्क ही पहुंचे हैं। इस पूरे सफर में भारत के मिशन चंद्रयान 2 को अपेक्षाकृत सफलता हाथ नहीं लग सकी, लेकिन विश्व पटल पर भारत का डंका बजा। पूरी दुनिया को पहली बार एहसास हुआ कि भारत किसी भी काम को कितनी कम बजट में कर सकता है। भारत की तरफ देखने का नजरिया बदलने लगा। भारत के लोग कितने मेहनती और दृढ़ संकल्पित होते हैं, ये बात अब धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैल रही है। देखिए दोस्तों, हुआ यूं कि यूनियन ऑफ कंसर्न साइंटिस्ट यूसीएस सैटेलाइट डेटाबेस ने एक सूची तैयार की है। इस सूची में दुनिया के उन देशों के नाम दर्ज है जिन्होंने अंतरिक्ष में सफलता के झंडे गड़े हैं, और जहां पर अंतरिक्ष में झंडे गड़ने की बात हो उसमें भारत का नाम ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है। इस रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका के स्पेस में अब तक 1897 सैटेलाइट है, जो कि पहले नंबर पर कवच है, और इसी कारण स्पेस में अमेरिका की बादशाहत भी है। चीन के स्पेस में 412 सैटेलाइट है, जो कि दूसरे नंबर पर है। लेकिन ये बात पूरी दुनिया को पता है कि चीन किस तरह से अपने स्पेस टेक्नोलॉजी पर पानी की तरह पैसा बहाता है। आपने सुना भी होगा कि कभी उसके रॉकेट क्रैश करके किसी समुद्र में गिर जाते हैं, तो कभी किसी दूसरे देश में गिर जाते हैं। मतलब कि चीन के वैज्ञानिकों की एक्यूरेसी बेहद खराब है। इतना ही नहीं, चीन के लोग स्पेस में पॉल्यूशन भी फैला रहे हैं। इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। अगर हम रूस की बात करें तो रूस के स्पेस में 176 सैटेलाइट है। इसके अलावा बाकी सभी देशों के टोटल नंबर ऑफ सैटेलाइट 887 है। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर स्पेस में भारत के कितने सैटेलाइट हैं? तो हम आपसे आग्रह करते हैं कि आप वीडियो को पॉज करके कम से कम एक अनुमान तो लगाइए, और वीडियो को बिना आगे बढ़ाए अपने जवाब को कमेंट में जरूर लिखिए। हम आपसे एग्जैक्ट नंबर नहीं पूछ रहे, क्योंकि और नंबर कभी भी बदल सकता है। चलिए आप इतना बताइए कि भारत के पास 200 से ज्यादा या 200 से कम सैटेलाइट है। घबराइए नहीं, क्योंकि अगर आपको नहीं पता तो हम आपके लिए मौजूद है। तो आइए बिना किसी देरी के हम आपको बताते हैं कि भारत का 58 सैटेलाइट स्पेस में है। दोस्तों, आपको ये नंबर काफी छोटा लग रहा है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत ने अब तक 36 देशों के कुल 342 सैटेलाइट को लॉन्च किए हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी अमाउंट है। इतना ही नहीं दोस्तों, इसरो ने पूरे दुनिया में तो तहलका तब मचा दिया जब उसने 15 फरवरी 2017 को एक साथ 104 सैटेलाइट की लॉन्च कर दिए थे, जिसमें से कि 96 सैटेलाइट अमेरिका के थे और बाकी के सैटेलाइट इजराइल, यूएई, कजाकिस्तान, नेदरलैंड, बेल्जियम एंड जर्मनी जैसे देशों के थे। और इन सभी सैटेलाइट को लॉन्च करने में भारत अपने PSLV एक्सेल स्पेसक्राफ्ट का उपयोग किया था, और इसके लिए हम चाहेंगे कि आप नीचे कमेंट में सैल्यूट इसरो जरूर लिखें, ताकि हमारे इसरो वैज्ञानिकों का हौसला दिन प्रतिदिन नई नई बुलंदियों को छू सके। दोस्तों, भारत इसी प्रकार से लगातार नई नई ऊंचाइयों को छूता जा रहा है, और इसी कारण यूसीएस के डेटाबेस में यह खुलासा किया गया है कि जिस प्रकार स्पेस की दुनिया में भारत तेज गति से आगे बढ़ रहा है,
आने वाले समय में वे आसानी से रूस और अमेरिका को भी पीछे कर सकता है और खास करके पीएम मोदी के नेतृत्व को पूरी दुनिया में सराहा जा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने देश के वैज्ञानिकों को मेहनती बना दिया है। और दोस्तों, जो लोग मेहनत करना सीख जाते हैं वे वास्तव में कुछ भी कर सकते हैं। इस बात का जीता जागता उदाहरण है हमारे प्यारे अब्दुल कलाम जी, जिन्हें पूरी दुनिया मिसाइल मैन के नाम से जानती है। और उन्होंने दिखा दिया था कि कम से कम बजट में भी भारतीय कितने कामयाब हो सकते हैं। और आज भी कलाम साहब को याद करके पूरा भारत भावुक हो जाता है। दिल चाहता है कि एक बार फिर से वे भारत लौट आए और अपनी सूझबूझ से भारत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा दे। वास्तव में दोस्तों, ऐसे महान पुरुष को हम कैसे भूल सकते हैं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन देश के विकास के लिए खपा दिया था। दिल से नमन है ऐसे महापुरुषों को। आइए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। एक दिन में 104 सैटेलाइट लॉन्च करके भारत ने स्पेस की दुनिया में तहलका मचा दिया था, जो कि उस समय तक एक दिन में सबसे ज्यादा सैटेलाइट लॉन्च करने का रिकॉर्ड था। इससे पहले रूस के नाम एक दिन में 37 सैटेलाइट लॉन्च करने का रिकॉर्ड था और ये रिकॉर्ड रूस ने 2014 में बनाए थे। लेकिन जानकारी के लिए आपको बता दें कि एक दिन में सबसे ज्यादा सैटेलाइट लॉन्च करने का रिकॉर्ड वर्तमान में भारत के पास नहीं है। आप में से ज्यादातर लोग जानते होंगे कि ये रिकॉर्ड किस कंपनी के पास है। जवाब हमें कमेंट में जरूर बताएं, हमें जानकर खुशी होगी। जी हाँ दोस्तों, भारत के इस विशाल रिकॉर्ड को और कोई नहीं बल्कि एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने तोड़ दी थी, जब उसने फैल्कन 9 रॉकेट की मदद से एक साथ 143 सैटेलाइट को ऑर्बिट में पहुंचा दिए थे। इस काम को स्पेस एक्स ने 24 जनवरी 2021 में किया था और इस मिशन का नाम था ट्रांसपोर्टर 1 मिशन। जानकारी के लिए आपको बता दें कि 4 अक्टूबर 1957 को सोवियत यूनियन ने दुनिया का सबसे पहला सैटेलाइट स्पुतनिक 1 लॉन्च किया था। उसके बाद से तकरीबन 40 देशों ने 8,900 से ज्यादा सैटेलाइट लॉन्च किए हैं, जिनमें से मात्र 1,900 ऑपरेशनल है और बाकी के सभी अपना टाइम एक्सपायर कर चुके हैं और वे स्पेस डिब्रिज बन चुके हैं, जिसे कि स्पेस का कूड़ा भी कहा जाता है। और इसमें चीन समेत सभी देशों का योगदान है। इसी कारण आजकल स्पेस में सफाई कैसे हो, इसकी चर्चा की जाती है। अब आइए जरा भारत के बारे में डिटेल में बात करते हैं। भारत की अंतरिक्ष यात्रा की शुरुआत 58 साल पहले 21 नवंबर 1963 को हुई थी, जब भारत ने केरल में मछली पकड़ने वाले क्षेत्र तुम्बा से अमेरिकी निर्मित 2 चरण वाला साउंडिंग रॉकेट नाइक अपाचे का प्रक्षेपण किया था। और उस वक्त इस बात को अपने आप में काफी बड़ा माना जा रहा था, क्योंकि यह अंतरिक्ष की ओर भारत का पहला कदम था। उस वक्त भारत के पास न तो इस प्रक्षेपण के लिए जरूरी सुविधाएं थी और न ही मूलभूत ढांचा उपलब्ध था, क्योंकि तुम्बा रॉकेट प्रक्षेपण स्टेशन पर कोई इमारत नहीं थी। इसलिए वहां के स्थानीय बिशप के घर को निर्देशक का ऑफिस बनाया गया। प्राचीन सेंट मेरी मैगडलेन चर्च की इमारत कंट्रोल रूम बनी और नंगी आंखों से धुआं देखा गया। मतलब हमारा भारत पहले भी जुगाड़ लगाने में माहिर था और इसी का परिणाम है कि हमने जिस काम को 1 रुपए में कर दिखाया, उस काम को करने में दुनिया ने 1000 रुपए खर्च कर दिए। यहाँ तक कि रॉकेट के कलपुर्जों और अंतरिक्ष उपकरणों को प्रक्षेपण स्थल पर बैलगाड़ी और साइकिल से ले जाया गया था।